हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैं सुखदा त्रिवेदी एक और स्ट्रैटेजिक वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। आज की ये जो स्ट्रैटेजी है वो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है। पेपर 1 में आप कैसे 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। 80+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, हर एक यूनिट के कौन से टॉपिक्स को फोकस करना है, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है आपसे, मेरा सजेशन है आपको कि आप एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस अपने हाथ में रखें। इस कुछ इस तरीके से, या एक पेपर ले लें जहाँ पर आप यूनिट वाइज जो मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ वो आप नोट कर सकें। इसके साथ ही आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, एनटीए यूजीसी नेट ने जो अभी एग्ज़ाम करवाया था, लास्ट एग्ज़ाम 2020 का, उसका पेपर 1 फुल्ली सॉल्व्ड अब वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जा कर के उसे पढ़ भी सकते हैं और दोस्तों वहीं पर डाउनलोड का भी ऑप्शन है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, तो सभी की लिंक जो है मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से जा कर के आप लेटेस्ट जो पेपर हुआ था अभी उसको डाउनलोड कर सकते हैं फुल्ली सॉल्व्ड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर होप आप लोगों ने रख लिया होगा, पेपर पेन अपने पास। देखिए दोस्तों, कभी आपने सुना होगा कि किसी ने बहुत जल्दी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है, या फिर इतना तो वो पढ़ता नहीं था, फिर उसने कैसे इतनी जल्दी कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। देखिए दोस्तों, ये जो रैंकर्स होते हैं या फिर जो जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करने वाले आपको कुछ लोग दिखते होंगे अपने आसपास, वो सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और ये मैं बार बार बोलती हूँ। वो पिछले सालों के पेपर्स को एनालाइज करते हैं, वहाँ से की एरियाज़ निकालते हैं, देन वो उन्हीं की एरियाज़ को पढ़ते हैं और फिर उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको की एरियाज़ कैसे बता पा रही हूँ, क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं खुद इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ इस चैनल के ऊपर। चैनल पर तो मैं 3 साल से हूँ, उसके पहले 5 साल से जो है मैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और शिक्षा शास्त्र की तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है, प्लस अभी मैंने आप लोगों को फुल्ली सॉल्व्ड पिछले 16 सालों के पेपर दिए हैं, 2004 से लेकर 2020 तक के शिक्षा शास्त्र और पेपर 1। इसलिए मुझे मालूम है अपडेट, सिलेबस अपडेट होने से पहले क्या चीज़ें पूछी जाती थी, सिलेबस अपडेट होने के बाद क्या चीज़ें पूछी जा रही है, वो सभी मुझे पता है। इसलिए मैं आपको ये की एरियाज बता पा रही हूँ, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, चलिए तो अब यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 जो है आपका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो आपसे डायरेक्ट थ्योरी के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सी थ्योरी दी है, मेमोरी लेवल की कौन सी थ्योरी है, या फिर आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि इस तरीके की टीचिंग कौन सी लेवल की टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की है ना, या फिर मेमोरी लेवल की है, रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग है। इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। अच्छा, साथ भी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने कवर करे हैं सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के, और उन सब की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना करके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। अगर आप जल्दी में हैं, आपकी तैयारी नहीं हुई है, या पहली बार दे रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप वो भी जा करके रिफ़र कर सकते हैं, उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया। अब देखिए 4 सब यूनिट में बटा होता है आपका हर एक यूनिट, तो उसमें से मैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उनको बता रही हूँ। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया। उसके बाद बेहद इम्पॉर्टेंट टीचर एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड है ना। 2 तरीके की टीचिंग मेथड्स होती है, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कुछ 2-3 टीचिंग मेथड्स के नाम दे देंगे, आपको बोल दिया जाएगा रोल प्ले हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, ये किस तरीके की टीचिंग मेथड है, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं, तो आपको टाइप्स पता होना चाहिए। ठीक, फिर इवैल्यूएशन सिस्टम हमेशा पूछा जाता है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फॉर्मेटिव समेटिव में डिफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चंस में बना के।
ठीक है। मान लीजिए आप किसी गेम में असेसमेंट कर रहे हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या समेटिव असेसमेंट है, इस तरीके के। ठीक, तो ये यूनिट 1 के बस इतने ही हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर जा करके देख सकते हैं। ठीक, यूनिट 2 रिसर्च के ऊपर जो है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को अलग अलग तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, फिर टीचिंग मेथड्स भी पूछी जाती है, कौन से डिस्क्रिप्टिव में चली जाएंगी, कौन सी क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है, इस तरीके से। फिर बेहद इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, है ना, ये पूछा जाता है। और इसकी स्टेप्स पूछी जाती हैं, रिसर्च की स्टेप्स आपको अरेंज करने के लिए आएंगे। 6 स्टेप्स दे दी आपको अलग अलग, है ना, और आपको बोल दिया आप इसको अरेंज करें, सबसे पहले नंबर पे कौन सी स्टेप होगी, दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, तीसरे नंबर पे कौन सी होगी, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर है रिसर्च एथिक्स। बस ये कुछ 5 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको रिसर्च में, अगर आप अभी पढ़ लेते हैं, रिवीजन मोड में है तो रिवीजन में इन्हें पढ़िए, पूरी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जल्दी से कुछ चाह रहे हैं कि आपका नेट निकल जाए तो भी आप ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेट के साथ JRF मिलना ये डिपेंड करता है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसी है आपकी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें, मैं अगर ये टॉपिक आप पढ़ते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देती हूँ आपको कि 80+ मार्क्स आपके ज़रूर आएंगे इन टॉपिक्स को फॉलो करके। चलिए, फिर है कॉम्प्रहेंशन है, तो देखिए तो अनसर्टेन है बहुत, कौन सा कॉम्प्रहेंशन, वो जो टेक्स्ट आ जाता है बड़ा सा और आपको पढ़ के 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 4। यूनिट 4 इज अबाउट द कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर भी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, उनमें डिफरेंस क्रिएट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसके ऊपर मैंने बहुत लेंदी वीडियो बनाया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आप लोगों ने पसंद भी उसे बहुत किया है। ठीक है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये 3 टॉपिक कम्युनिकेशन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड इसके साथ आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सेंडर, इनकोडर, कोडर, चैनल्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें वो मैंने वीडियो में भी बताई हुई है, आप देख सकते हैं उसको। फिर बात आ जाती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग के, मैथमेटिकल पार्ट जो होता है आपका, तो उसमें एवरेज, परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, बार बार आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और यूज़ आपको वहाँ पर यही चीज़ें करनी, एवरेज करना होगा या परसेंटेज या रेशो एंड प्रपोर्शन। पिछले साल के पेपर अगर आप उठा करके देखेंगे तो एवरेज के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तरीके अलग अलग थे पूछने के, पर अल्टीमेटली उसमें निकालना एवरेज ही था। ठीक है, फिर आता है आपका लॉजिक वाला यूनिट, तो वहाँ पर तो दोस्तों एक ही टॉपिक पढ़ लीजिए आप, वो बहुत है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, और उसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं। जैसा मैंने बोला था, इम्पॉर्टेंट वीडियो ही मैं पेपर 1 के बनाती हूँ। ठीक है, तो प्रमाणास अगर आप पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है विद एग्जाम्पल समझाने की, वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। फिर है यूनिट 7, वही जो न्यूमेरिक वाला पार्ट होता है, आपको एक टेबल दे दी जाती है और फिर आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो ये भी बहुत अनसर्टेन है, पर क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो, वही चीज़, एवरेज, है ना, एवरेज, परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, ये चीज़। ठीक है, अच्छा पिछले साल अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें एक चीज़ देखने को आ रही है, डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस पूछे गए। क्यों? क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, 5 दिन एग्जाम होती है, 2-2 शिफ्ट में होते हैं, तो 10 टाइम्स जो होते हैं पेपर 1 होता है। ठीक है, तो उसमें अधिकतर ये भी देखा गया है, डायरेक्शंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए मैं नॉर्थ फेस करके खड़ी हूँ, अगर मैं 180 डिग्री का एंगल से घूम जाती हूँ क्लॉकवाइज, तो मैं किस डायरेक्शन में रहूँगी, अब इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है ICT के, है ना। ICT में जो हमारा कंप्यूटर का बेसिक कोर है, वापस वहीं पर चीज़ें घूम फिर के आ गई। अभी बीच में ईमेल वगैरह पे बहुत फोकस हो रहा था, इंटरनेट पे बहुत फोकस हो रहा था, अभी जो है लास्ट 2 एग्ज़ाम से जो देखने में आया है, रैम, रोम, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा पूछी जा रही है। और फिर
डिजिटल इनिशिएटिव्स, थोड़ा सा करंट अफेयर में भी ये टॉपिक चला जाता है आईसीटी का यूनिट। अब देखिए यूनिट 8, 9 और 10 बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो यूनिट 9 और यूनिट 10 को अगर आपको तैयार करना है अच्छे से तो करंट अफेयर्स पे नज़र रखिए। अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे, ठीक है। तो जो रिसेंट आईसीटी यूनिट 8 में जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। आपको तो पता ही है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं आए दिन एक ना एक ऐप लॉन्च कर देते हैं वो, ठीक है। तो उन्हें नहीं पता कि हमें याद करने में कितनी मुश्किल होती है, एक एक चीज़ के लिए 10-10 ऐप, काम वही है पर 10-10 ऐप निकाल देंगे उनकी, ठीक है। तो कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं इन शिक्षा के क्षेत्र में वो आपको ध्यान रखना है आईसीटी के यूनिट में। फिर आ जाते हैं हम पीपल एंड इन्वायरमेंट वाली यूनिट पे। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। कुछ नए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो, उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ऐसा कोई साल नहीं है जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ एनटीए यूजीसी नेट का किसी भी शिफ्ट का जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन नहीं आया हो। और फिर कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कौन सी सिटी कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, और फिर उससे रिलेटेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे भी मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर पे आपको नज़र रखनी है कोई नई चीज़ हुई हो तो, ठीक। तो ये बात हो जाती है पीपल एंड एनवायरनमेंट की। फिर आती है यूनिट 10। यूनिट 10 इज अबाउट द हायर एजुकेशन, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आईसीटी और हायर एजुकेशन दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप जो आईसीटी के लिए जो डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं वो हायर एजुकेशन से भी रिलेट कर जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डिजिटल इनिशिएटिव तो हो गए हायर एजुकेशन से रिलेटेड। कौन कौन सी नई स्कॉलरशिप्स आई हैं वो आपको नज़र रखनी है उसके ऊपर, है ना। ये यूनिट तो पूरा मतलब आप समझ लीजिए 70% जो है करंट अफेयर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप आई है, कौन से नए इंस्टीट्यूट खुले हैं, कुछ यूनिक इंस्टीट्यूट खुले हो कंट्री में कहीं, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस खुले हो, कितनी आईआईटी है, कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी देखिए पिछले साल जो पेपर, अभी जो 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें टीचर स्टूडेंट रेशो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 1:10 होना चाहिए, मतलब 10 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, वो उसका सही आंसर था, ठीक। और आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, हायर एजुकेशन में कमीशंस, जितनी भी कमीशंस हैं, एजुकेशन कमीशंस अभी तक हुई हैं, है ना, नेशनल पॉलिसीज़ हैं, उसको आप ध्यान में रखें। और करंट अफेयर जैसा मैंने आपको बोला। तो ये पूरे 10 यूनिट में अगर आप ये पार्ट्स को पढ़ लेते हैं तो दैट इज़ द मोर देन इनफ। आपके 80+ मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। पर ज़रूरत है कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और प्रीवियस ईयर पेपर्स पर ज़रूर नज़र रखें अपनी, क्योंकि उससे आपको आइडिया लगेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, कि आपको कैसे क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछा जाता है, ये भी आपको वहाँ से पता पड़ेगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।